हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, और आरडब्ल्यू का अभी मॉक डाला है 22 दिसंबर का। तो हम इसका मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। तो कैसी मैथ आ रही है ना, इससे पहले आप देख लेना यूट्यूब पे हमने अभी टेक्स्ट बुक का था वो डाला था, तो ये भी मॉक लगा लेना, क्योंकि एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं तो 15 या 45 क्वेश्चन बनते हैं और मॉक डलता है एक, तो एक मॉक में 15 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको दो दो मॉक लगाओगे तो वहाँ पे 30 क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे आपके ना। तो ये देख लेना। बाकी इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं उनकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे GD RWA मिनी मॉक, स्पेशल मॉक और टेक्स्ट बुक का जो एग्ज़ाम डे स्पेशल चल रहा है वो। चलिए हम इसको शुरू करते हैं अभी, है ना। देखिए मैथ वाला पोर्शन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक ट्रैक 4 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या पूछा इसने पूछी है स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो देखिए डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 3600 मीटर दे रखी है ना। और टाइम कितना है, टाइम है 4 मिनट। अगर मैं 4 मिनट को सेकंड में बदल लूँ, सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको आंसर पूछा है हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर पूछा है, तो इसको 18/5 से गुना कर दूंगा तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना पता होगा आपको बस। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये 0 से 0 जाएगा, तो यहाँ से देखिए 6 छंगा 36, 60 बार कटेगा यहाँ से, है ना। तो 4 से काटेंगे तो कितने बार, 15 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे इसको तो 3 बार कटेगा, तो 18 तिया 54 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा ही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए साफ दिख रहा होगा ना आपको, थोड़ा इसको देखिए, अब क्लियर दिख रहा होगा आपको ना। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं हैं 12, 18 और 20। यदि 4 संख्याओं का औसत 19 है तो चौथी संख्याएं बताइए। ये भी सर मैथ इजी आ रही है ना। एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन मान लो जब प्रिज्म के आ रहे हैं वो क्वेश्चन, वो आप जरूर देख लेना। देखिए 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या कौन सी हैं, 12 है, एक 18 है और एक है 20। ठीक है, और 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। 19 अगर मैं इसका सम निकालूँ, इसको 4 से गुना कर दूंगा तो 19 चौक कितना होता है, 76 होता है। ठीक है, अब देखो इनका योग करना है। अब 3 संख्याओं का योग कितना है, 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, देखो 18 2 20 मतलब 30 और 30 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो मैं 4 संख्याओं के योग में से अगर 3 संख्याओं का योग घटा दूं तो कितना बचेगा, ये बचेगा 26 बच जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी चौथी संख्या हो जाएगी, ये हमारी 4th संख्या हो जाएगी, क्योंकि 3 संख्याओं का योग तो ये है, तो बची हुई 4th संख्या हो जाएगी। तो 4th संख्या का मान कितना हो जाएगा, 26। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक राशि पर 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर मैं ऐसा ही निकालूं, ऐसा ही यहाँ से निकालें, कैसे निकालेंगे, देखो टाइम कितना है, 4 वर्ष है, और रेट कितनी है, 5% की है, 5% की है, तो यही हमारा ऐसा ही होता है। तो 5 चौक 20%, 20% हमारा ऐसा ही है। तो 20% का मान है कितना, 1200, और हमको निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो हमें 100 का मान निकालना है। देखो ये जो 1200 है ना, ये जो 1200 है ये है 20 का मान, और हमको 20% का मान है, तो हमें मूलधन निकालना है, तो हमको 100 का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए काटते हैं इसको, देखिए काटिए, ये 0 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 60 बार कटेगा। तो 60 × 100 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। 6000 हमारा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद है ये समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 144,000 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रिज्म का सवाल है और हर किसी से नहीं बनेगा, ना ही मतलब सर ने शायद बैच में करवाया है ना, ही करवाया हो, क्योंकि ये एडिक्विटी है जो पहली बार प्रिज्म का क्वेश्चन पूछ रही है ना, वरना एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस में अभी तक पूछा नहीं गया। देखिए प्रिज्म का आपको फॉर्मूले हैं, गिने चुने फॉर्मूले हैं, या तो आप गूगल करके पढ़ जाना उनको, या फिर किसी सर की क्लास देख लेना ना। प्रिज्म के सवाल हर शिफ्ट में एक दो आ ही रहे हैं, है ना। तो देखिए एक त्रिभुज है, पहले तो एक त्रिभुज बनाते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया, इसकी भुजा दे रखी है कितनी, एक दे रखी है 80, एक दे रखी है 18, और सबसे बड़ी भुजा है 82, ये हो गई। तो देखिए अगर मैं इसको काटूं,
अगर मैं इसको काटूँ, देखो 2 से काटेंगे तो 40 बार, इसको भी 2 से काटेंगे 41 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो देखो 9 40 41, 9 40 41 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता है तो मतलब ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समझ गए आप, ये समकोण त्रिभुज है। तो देखो ये यहाँ से जो वैल्यू है ना 80 18 82 ही रहेगी। मैंने काटा क्यों है, इसलिए काटा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या का हमको पता नहीं चला था कि ये ट्रिपलेट है ना। इसी को काटने के बाद हमको पता है कि 40 41 और 9 का ट्रिपलेट होता है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो देखो अब क्या होता है, देखो एक रिलेशन है, आप ध्यान रखना। प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म ये है फॉर्मूला, ठीक है ना। प्रिज्म का आयतन, आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे और भी मेंसुरेशन में जो फॉर्मूले हैं ना, तो ये भी याद कर लें। देखो प्रिज्म का आयतन बराबर होता है, क्या होता है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या है, आधार त्रिभुज है तो मतलब कि यहाँ से हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल। देखो देखो यहाँ पे लिख लिया आधार का क्षेत्रफल, आधार 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 या त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना प्रिज्म की ऊंचाई, प्रिज्म की हाइट h, ठीक है ना। ये आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो प्रिज्म, मैं बता दूं, प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। तो देखो प्रिज्म का आयतन कितना दे रखा है, 14400 ये दे रखा है। और आधार का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज है, इसका होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है यहाँ पे 18 है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यहाँ पे 80 है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्रिज्म की ऊंचाई। हमसे पूछा क्या है, हमसे प्रिज्म की ऊंचाई पूछी है। बस इसको सोल्व करोगे तो h का मान आएगा, h वो हमारी संख्या हो जाएगी। देखो 18 से काटेंगे, 18 इंटू 144, 8 बार कट जाएगा यहाँ से। देखो इस 8 से कितने बार कटेगा, 10 बार कटेगा। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया, देखो तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे एक, मतलब यहाँ एक जीरो बच गया, यहाँ पे तो 10 बच गया है, बराबर 1/2 h ये आ गया। तो यहाँ पे h का मान कितना आ जाएगा, ये 2 इधर जाके गुना होगा तो 20 हो जाएगा। तो h का मान यहाँ से 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको ना, बस समझना कुछ भी नहीं था। ये है ना, ये रिलेशन याद रखना है कि प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू प्रिज्म की ऊंचाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बाप, 32 49 का वर्गमूल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 32 49 का वर्गमूल निकालना है आपको, ठीक है। देखिए क्या करते हैं ना, इसमें इधर से मतलब कि इधर के साइड से, ये क्या है राइट साइड से हमको 2 के पेयर बनाने होंगे। देखो यहाँ से 2 पेयर बन गए, 2 अंकों का पेयर बन गया, यहाँ से 2 अंकों का पेयर बन गया, ठीक है। अब देखो ये वर्गमूल निकालने का आपको पता होगा, किसी भी सर की आप यूट्यूब पे डाल देना, आदित्य रंजन की देख लेना, किसी भी सर की देख लेना आप, है ना। तो वहाँ से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखो इसका वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ से 2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। फिर देखो आपको ये पता होना चाहिए, 9 है ना, 9 किसके स्क्वायर में आएगा। देखो या तो आता है 7 के स्क्वायर में, 7 7 49 होता है, 7 7 49 होता है, यानी 7 के स्क्वायर में आता है, या फिर आता है 3 के स्क्वायर में, 3 या 9 होता है। तो यहाँ पे इकाई का अंक या तो 3 के स्क्वायर में आता है या 9 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक संख्या, मतलब ये हो गया, ये एक स्थान हो गया। देखिए अब आपको क्या चेक करना है, 32 है ना, 32 से पहले का एक स्क्वायर चेक कर लेना है और एक 32 के बाद का स्क्वायर लेना है। तो देखो 32 से पहले का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर मतलब 25 होता है, और 32 के बाद का मतलब कि कितना होगा, 36 होगा, 6 36 होता है। तो देखो अब इसमें जो संख्या छोटी है ना, मतलब कि ये जो 32 है, 32 से छोटा ही जो स्क्वायर लिया है ना, वो उसका मान लेना है। तो 32 से छोटा क्या है, 25 है। तो ये क्या है, ये तो 36 तो इससे बड़ा हो गया 32 से, तो 32 से छोटा 25 हो गया। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर था, यहाँ पे हम 5 और यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो इन दोनों संख्या में से हमारा एक इसका वर्ग होगा। अब ये कौन सा, ये कैसे फिक्स करें कि ये कौन सी संख्या होगी, ये वाली होगी 53 होगी या 57 होगी। तो उसमें पता है क्या करना है आपको, देखो 25 और 32 का डिफरेंस लेना है। 25 का इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और 36 और 32 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो जो संख्या का डिफरेंस कम होता है ना, वो देखना है। यहाँ पे डिफरेंस कम किसका है, इसका है, मतलब कि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, ये किसका है, 36 के साथ है, मतलब ये बड़ी संख्या है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 57 है, तो यहाँ पे 57 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या है इसीलिए 57 आंसर। आपको कम समझ में आया हो ना, ये कम समझ में आया हो तो आप एक बार क्या है ना कि वीडियो देख लेना यूट्यूब पे डालकर, है ना। तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक ट्रक 30 सेकंड में 900 मीटर की यात्रा करता है, तो इसकी गति बताइए। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। देखो ये भी वही सवाल है। देखो स्पीड पूछिए, तो क्वेश्चन नंबर है ये 6 है। तो स्पीड पूछिए, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी दी है इसने, 900 दी है, और टाइम कितना दिया, 30 दिया। तो ये तो मीटर पर सेकंड हो गया। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें 18/5 से गुना करना होगा। तो देखिए
ये 0 से 0 जाएगा, 3 से काटेंगे तो 30 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे तो ये 6 बार आएगा, तो 18 इंटू 6 हो जाएगा। 18 इंटू 6, 18 कितना होता है, 18 6 कितना होता है, 108 होता है। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं ए और बी के अनुपात में, यानी ये हो गया ए अनुपात बी, कितनी है, 5:5:8 है। तो क्या कह रहा है, ए का मान 40 है, मतलब 5 का मान 40 है, मतलब ये 40 है ना, ये 5 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू है, तो अपन 5 हो जाएगा। और बी का मान पूछा है, बी का मान कितना है, 8 है, तो इसे गुना कर देंगे। तो देखो 5 से काटेंगे तो 8 बार, मतलब 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 हमारा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है एक संख्या 400 से बढ़कर 500, बहुत ही सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, शायद ये तो आप भी कर लेते हैं ना, हमको सोल्व कराने की जरूरत नहीं थी मोह की। देखिए मुझे पता नहीं था ऐसे क्वेश्चन है इसमें। देखो 400 है, 400 से एक संख्या कितनी हो गई है, 500 हो गई है। तो ये पूछे कितनी बड़ी, देखो 400 से 500 बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 100 बढ़ गई, कितने पर, 400 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो देखो 2 0 से 2 0 जाएगा, 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% होता है। 25% कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे होता है 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, इसका परिमाप 80 मीटर है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का एरिया, एरिया ना किसके बराबर है, वर्ग के एरिया के बराबर, वर्ग का एरिया के बराबर है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और वर्ग का क्या होता है, वर्ग का होता है ए स्क्वायर होता है। तो अब देखिए इधर क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाप 80 मीटर है, मतलब कि जो वर्ग है ना, वर्ग इसका जो परिमाप है, इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4a होता है, और इस 4a का मान कितना दे रखा है, इसका परिमाप का मान 80 दे रखा है। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस a के मान को यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर, तो a का मान कितना है, 20 है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर का मान हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 400 आ गया। अब देखिए, अब बोल क्या रहा है, तो वर्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और पाई का मान हमको लेना है 3.14। तो देखो वर्ग की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 400 है। देखो पाई स्क्वायर का मान, देखो पाई आर स्क्वायर, इसका मान हमें कितना निकाला है, 400। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, देखो पाई का मान लेना है हमें 3.14, ये लेना है, और बराबर ये देखो ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे 400 से गुना, बराबर 400 हो गए। अब देखो बस इसको हल करना है। देखो ये अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊँ और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपॉन 100 आ जाएगा। तो देखो 2 से काटूँ मैं, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और कितना बच जाएगा, 2 पंचू 10, 1 बचेगा, 2 7 14, 157 होगा, 2 से काटेंगे तो 50 पर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान निकालेंगे यहाँ से, आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, देखो ये 50 से गुना होगा तो 5 चौक 20, 20 हो जाएगा, और 3 जीरो हैं, देखो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 3 जीरो ये हैं, तो 20,000 हो जाएगा, 20,000 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 157 हो जाएगा। यही हमारा आर स्क्वायर का मान है। बस यहाँ से आर निकालेंगे। देखो अगर मैं भाग दूँ किस में, 20,000 में, 20,000 में मैं 157 का भाग देंगे हम, तो दीजिए देखिए 157 एकम कितना होगा, 157 होगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे बच गया 4 बच गया। ठीक है, ये जीरो उतार लेंगे तो कितना देगा, कितने बार जाएगा ये, 157 दूनी कितना होता है, 314 होगा, इतनी बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 6, 1 और यहाँ पे 1, तो फिर से ये जीरो उतार लेंगे तो इसमें कितना जाएगा, 157 का कितना होता है, मतलब कि 15 दूनी, देखो 15 सत्तू 105, 105 मतलब 7 के लगभग जाएगा। तो देखो 157, 7 7 49, 4 और 7 5 35, 4 39, 3 और 7 एकम 7 और 3 10, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको घटाते हैं, देखो 1 और यहाँ पे कितना 6 बच जाएगा, 61 बच जाएगा, मतलब 127 पॉइंट कुछ करके जाएगा। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर कितना आया, आर स्क्वायर जाएगा 127 पॉइंट कुछ, इतना हो जाएगा। देखो अब आपको पता है कि 127 है ना, 127 किसके स्क्वायर के आसपास होगा, मतलब 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है, मतलब इसका अगर अंडर रूट लेंगे तो ये इसका अंडर रूट लेंगे तो ये क्या होगा ना, 11 का 121 होता है, तो इसका अंडर रूट लेते हैं तो कितना आता है, 11 आता है। ये 121 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कि 11 पॉइंट करके 11 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो 11 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है, 11.3 करके। तो उम्मीद है ये भी समझ में आएगा आपको, है ना। अप्रोक्स में निकालना था हमें, है ना, उसने खुद बोला था अप्रोक्स में निकलेगा, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7% और 8% और 24% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है। देखिए
कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना। देखिए 7%, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 7%, 8% और 24%, इसकी समतुल्य छूट पूछिए। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, वो याद होना चाहिए। कौन सा? a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100। ये छूट का फॉर्मूला होता है। देखो पहले a यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a ये हो गया, यहाँ पे b हो जाएगा, फिर जो आएगा ना वो उसको a मानेंगे और फिर जो बच गया ना उसको b मानेंगे। तो देखो यहाँ पे a 8 7 15 होता है। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8 7 15 15 माइनस यहाँ पे 7 8 7 तो 56 होगा, 56 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये दो जीरो है, तो यहाँ पे दो अंक छोड़ के यहाँ पे 10 नंबर आ जाएगा। मतलब कि 15 माइनस 0.56 हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14.44 को घटाओगे तो। ठीक है, अब देखिए यह आ चुका है। अब देखो 14.44, अब हम लेंगे b का मान यहाँ पे 24, तो 24, तो ये माइनस करेंगे तो 14.44 इंटू 24 अपॉन 100 ये आ जाएगा। बस अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, देखिए अब गुना करते हैं। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? देखो तो कितना हो जाएगा? 14 और 24 कितना हो जाएगा? 38, तो 38.44 हो जाएगा यहाँ, तो माइनस यहाँ पे देखिए 24 चौक 56 होता है, तो 5 24 चौक 56 और 56 5 कितना हो जाएगा? 56 5 कितना होता है? 61 होता है। देखो 24 चौक देखिए 24 चौक 96 होता है। क्या बोल रहे हैं हम ना, पहाड़ा गल बोलते हैं। 24 चौक 96 होता है, 9 जाए, फिर 24 चौक 96 9 कितना होगा? 96 और 9 105 होगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा। फिर 24 चौक 96 होता है, 96 10 कितना होता है? 96 10 कितना होता है? 106 होता है, फिर यहाँ पे 10 बच जाएगा। और 24 से कम 24 10 कितना होता है? 34 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो कितना जीरो, 1 2 3 4, तो चार अंकों के पहले दशमलव होगा, तो 1 2 3 4, मतलब 3.46 है ना। अब देखिए बस क्या करना है आपको, 38.44 में से आपको 3.4656 घटाना है। तो यहाँ पे मैं जीरो लगा सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखो इसको घटाइए, देखिए घटाएंगे इसको, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, पेन दूसरे हाँ, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4 बच जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा तो 13 हो जाएगा। तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ पे 3 बचेगा तो यहाँ पे 9 बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 3। तो 34.97 कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद है समझ में आएगा आपको ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2000 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 24 हो जाती है। देखो राशि कितनी है? प्रिंसिपल है हमारे पास 2000 रुपये, वो कितनी हो गई? 2000 से 24 हो गई। 2000 से 24 हो गई तो आप ब्याज बता सकते हो। तो 400 रुपये का हमें ब्याज मिलता है। तो टाइम कितना है? टाइम है हमारे पास 4 ईयर्स, और हमसे रेट का मान पूछा है। तो देखो आपको फॉर्मूला पता है, SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। बस इसमें आपको मान रखना है। तो देखिए SI का मान कितना है? यहाँ पे SI का मान है, देखिए SI का मान कितना है? 400 है, तो 400 बराबर P का मान कितना है? 2000 है, 2000 इंटू R का मान हमको पता करना है, T का मान कितना है? 4 है अपॉन 100। बस इसको सोल्व करना है। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जा चुकी हैं, है ना। 20 से काटेंगे इसको, 20 5 100 होता है। 4 से काटेंगे, 4 जा चुका है। तो देखो R का मान कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। R का मान आ गया 5%। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखा एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इस पे पहले हम मान रख देंगे। ये कितना दे रखा है? ये 5544 दे रखा है। ये दे रखा है 5544 बराबर है किसके? 4 इंटू पाई का मान होता है 22/7, और आर का आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, आर त्रिज्या कितनी है ना। तो यहाँ से देखिए सोल्व कीजिए, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 11 5 55, 11 चौक 44 होता है। देखो 4 दूनी 8, मतलब 8 से डायरेक्ट काट देंगे हम इसको, तो कितना? 8 6 48, 2 और 8 3 24। ठीक है, ये 7 इधर आके गुना होगा, 7 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 63 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं तोड़ सकता हूँ 7 7 नाम 63, और ये एक 7 इधर है ही, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लेंगे, इसका रूट लेंगे। तो देखो 2 7 हैं, ये बाहर आके एक साथ बनेगा, और अंडर रूट 3 का मान कितना होता है, देखो ये 7 अंडर रूट का मान 3 होता है। तो यहाँ पे देखो आर का मान कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो देखिए आर बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है आयतन किसके, गोले का। तो गोले का आयतन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, देखो आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। तो देखो 4/3 गुना पाई का मान हमने लिख लिया 22/7, और आर क्यूब मतलब 21 × 21 × 21, ये होगा। बस इसको सोल्व करना है आपको, देखिए इसको सोल्व करना है आपको। तो करते हैं, देखो 7 से काटेगा तो 3 बार में, ठीक है, ये 3 इस 3 को काट देगा, तो हमारे पास ऊपर ये बच गया। देखो पहले 21 को 22 से गुना करता हूँ, देखो 21 दूनी होता है 42, 4 21 दूनी 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, गुना। अब क्या बच गया, ये 21 हो चुका है गुना, अब ये बच गया 21 × 4, ये बच गया 21 × 4 बच गया। पहले मैं 21 को, देखो पेज दूसरा ले लेते हैं, देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ 21 को पहले 462 से गुना करूँगा, तो 21 दूनी 42 होता है, बच जाएगा यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो 21 छिकी कितना होता है, देखो 21 छिकी 6 एकम 6 और 6 दूनी 126 होता है, 126 4 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो 21 चौक 84, 84 3 87 और 10 कितना होता है, 97 होता है। बस इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 0 7 चौक 28, 2 9 चौक 36, 37 38। तो 338 08 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 388 08 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा आपको ना। इसको हम हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक दुकानदार 500 में एक बैग खरीदता है और 650 में बेचता है। देखो सीपी कितना है, 500 में खरीदा, और सेलिंग प्राइस कितना है, 650 का है। तो देखो यहाँ पे कितना का प्रॉफिट कमा लिया, 50 रुपये का प्रॉफिट कमाया, कितने पर, 500 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। देखो 1 0 से 0 जाएगा, 5 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 1 0 से 10% आ जाएगा। देखो हमने कहीं पर गलत कर दी ना। देखिए 150 का प्रॉफिट कमाया, देखो 150 इतनी छोटी सी, देखो 150 का प्रॉफिट कमाया कितने पर, 500 पर। देखो हम दोबारा लिख देते हैं इसको ना। देखो 500 की चीज़ को 650 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना कमाया, 150 का प्रॉफिट कमाया, मतलब 150 का प्रॉफिट कमाया, कितने पर, 500 पर। गुना कर देंगे 100 से। तो देखो 2 0 से 2 0 कट चुकी हैं, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, और 1 0 है, तो 30% कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, 5 संख्याओं का औसत 30 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। तो इसका मैं सम निकालूं, योग निकालूं, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। पहली 4 संख्याओं का योग दे रखा है, योग कितना दे रखा है, 110 दे रखा है। तो 5 में से 4 संख्याएं बचेगी, तो एक संख्या बचेगी, वो मतलब कौन सी, 5वीं संख्या बचेगी। तो फिफ्थ संख्या का मान कितना हो जाएगा, देखो 150 में से अगर 110 घटा दो तो वो फिफ्थ संख्या जाएगी, तो 0 और 40 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन है जो कुल 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी आधी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करती है, तो कुल कितना समय लगा होगा। देखिए बहुत ही आसान, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो 480 किलोमीटर की कोई एक डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर मैंने मान लिया यहाँ पे 480 किलोमीटर दूरी है। वो क्या कर रहा है ना, आधी दूरी मतलब कितनी हो जाएगी, इसकी आधी मतलब 240 किलोमीटर, और इधर भी आधी बच जाएगी 240 किलोमीटर। इसको तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रही है, और इसको कर रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो टाइम पूछा है, तो टाइम क्या होता है, टोटल टाइम। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो यहाँ से देखिए टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, देखो 240 ये क्या है, डिस्टेंस है, 60 की स्पीड से जाएगी प्लस, फिर यहाँ पे कितनी है 240 डिस्टेंस, यहाँ पे कितनी 80 की स्पीड से जाएगी। तो यहाँ टोटल टाइम पूछा है, देखो यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा, 6 चौका 24, मतलब 4 घंटे लग जाएंगे। यहाँ से 8 दिया 24, 3 घंटे लग जाएंगे। तो 4 3 7 हावर्स, 7 घंटे लग जाएंगे उस टोटल दूरी को तय करने में। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद है ये समझ में आएगा ना। तो हमने बहुत ही जल्दी इसको समझाते हुए 24 मिनट में कर लिया है, वरना ये मौका ऐसा था कि 10-12 मिनट में ही हो सकता है आराम से ना। वो एक प्रिज्म वाला क्वेश्चन छोड़ देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा नहीं होता है ना। तो उम्मीद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो भी हमने समझाया। और अभी हम आपके आगे इसको सबमिट कर देते हैं, जिससे आपको पता हो जाए कि आपने जो भी सीखा वो सही सीखा है, और जो भी सवाल जो हमने किए हैं वो सही किए हैं ना। तो अभी थोड़ा वेट कर लेते, देखो व्यू रिजल्ट करते हैं। तो देखिए हमने 15 क्वेश्चन किए थे, 15 के 15 क्वेश्चन हमारे ठीक हैं। और आप भी जाइए, अगर आपके आने वाले दिनों में कोई मतलब एग्जाम है तो, और SSC वाले भी इसको देख सकते हैं ना। और इससे पहले हमने जो भी मॉक सोल्व करवा रखे हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हो। आपका मैथ में इम्प्रूव ही होगा, ऐसे आराम से समझा रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि पुराना मॉक हो गया है अब कौन देखेगा उसको, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैथ के क्वेश्चन होते हैं, पुराने नया कुछ भी नहीं है ना। तो
इसको भी आप देख सकते हो। तो उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा और अच्छी क्लास लगी होगी। और हमारा भी कल एग्ज़ाम है, तो कल एग्ज़ाम देख के हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉसिबल होगा तो हम वीडियो डाल देंगे, वरना सोच रहा हूँ कि कल देखते हैं ना कैसा एग्ज़ाम होता है, हम आपको बता देंगे। तो उम्मीद आपको अच्छे से पढ़ रहे होंगे और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।